बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के साथ साथ सर्व समाज की नेता बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में आ चुकी, हम सबकी नेता आ चुकी है। हम उनका जोरदार स्वागत करते हैं, जोरदार स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अब मैं गुजारिश करता हूं जो बांदा व चित्रकूट के लोकसभा के प्रत्याशी नयन द्विवेदी जी से कि वो आए, सोने का मुकुट देकर हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, इस्तेमाल करें, खैर मकदम करें। नयन द्विवेदी जी और उनके सभी साथी हमारे बीच में। इसी के साथ साथ रजा मोहम्मद जी और हमारे रणजीत प्रमुख जी ये भी मुकुट देकर स्वागत कर रहे हैं। रजा मोहम्मद जी चांदी का मुकुट दे दीजिए। रणजीत सिंह जी है, ये प्रमुख जी है, ये चेयरमैन है हमारे मोहल्ले। रजा मोहम्मद जी ये मुकुट देकर बहन जी का स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बेटियों संघर्ष करो, बेटियों आगे बढ़ो। अब ये हमारे बीच में निर्दोष दीक्षित जी जो प्रत्याशी हमीरपुर महोबा से ये हाथी देकर स्वागत कर रहे हैं। निर्दोष दीक्षित जी जोरदार ताली लगाकर स्वागत कर दें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अब मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, हम सबकी नेता, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के साथ साथ सर्व समाज की नेता, मैं बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश करता हूं कि इस जनसमूह को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय बहन जी, तुम संघर्ष करो, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपने पार्टी के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। और खासकर अपने चित्रकूट मंडल की, आपके चित्रकूट मंडल की जो 2 लोकसभा की सीटें हैं, बांदा लोकसभा की सीट और हमीरपुर लोकसभा की सीट, आज आपकी भीड़ को देखकर
ये एहसास हो गया है कि ये दोनों की दोनों लोकसभा की सीटें आप बीएसपी की झोली में इस बार जरूर आ रही है, बीएसपी के खाते में जरूर आ रही है और बीएसपी इन दोनों सीटों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जीतने वाली है। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनके अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टी भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी, बीजेपी की भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी या करने काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम जनता के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ के अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के ने बॉन्ड के संबंध में जो रिपोर्ट का खुलासा किया है, तो उस रिपोर्ट के जरिए हमें ये मालूम हुआ है, मीडिया में जो खबर छपी है ये मालूम हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, तो मीडिया के जरिए हमें ये मालूम हुआ है कि देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियां, बीएसपी को छोड़कर अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने तो देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए
वह चुनाव आदि लड़ाने के लिए बॉन्ड के जरिए लिया है। ये अखबारों में खबर छपी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का खुलासा किया है। आपको अपनी पार्टी पर फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि पूरे देश में अकेले बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने किसी भी पूंजीपति और धन्ना सेठ से एक भी रुपया नहीं लिया। ये रिपोर्ट में भी छपा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। तो इससे स्पष्ट है कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह अपने संगठन को चलाने के लिए या चुनाव आदि लड़ाने के लिए तो हम बॉन्ड आदि के जरिए देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेते हैं। हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाने के लिए तो हर साल बीएसपी मेंबरशिप के जरिए और मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके हम लोग पार्टी का एक साल का खर्चा निकालते हैं और चुनाव आदि लड़ाने पर भी हम थोड़ा खर्चा करते हैं। चुनाव में भी हम अपनी पार्टी के लोगों से अपील करते हैं वो थोड़ी थोड़ी मदद करें ताकि हमें दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी पार्टी के संगठन को चलाते हैं और चुनाव लड़ाते हैं। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग में वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने पूरे प्रदेश में किसानों को हमने समय से जो खेती करने के लिए जो साधन है समय से उपलब्ध कराए, सस्ते उपलब्ध कराए और उनकी फसल का भी हमने उचित दाम दिया है। और खासकर आपका बुंदेलखंड क्षेत्र जो ज्यादातर जिस क्षेत्र में ज्यादातर पानी की किल्लत रहती है, कमी रहती है, तो यहाँ किसानों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत रहती है खेती करने के लिए। आम जनता के लिए भी रोजमर्रा के लिए जो उनको पानी की जरूरत है उसकी भी काफी किल्लत रहती है। तो उसका विशेष ध्यान रखकर तो हमने बुंदेलखंड का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सब समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और इस संबंध में मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और श्री अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो श्री अखिलेश यादव ने एससी एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में जो आरक्षण
पहले से मिल रहा था, इसको बिल्कुल खत्म कर दिया। ये देना ही इन्होंने खत्म कर दिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि समाजवादी पार्टी दलितों के कितने खिलाफ है, आदिवासियों के कितने खिलाफ है और अति पिछड़ों के कितने खिलाफ है। समाजवादी पार्टी आपके आरक्षण के पक्षधर नहीं है। तो इस बात का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। और इतना ही नहीं, जिन संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम से हमने पार्क बनाए, संस्थानों के नाम रखे, जिलों के नाम रखे, वो अधिकांश समाजवादी पार्टी के सरकार ने अपनी हुकूमत में बदल दिए थे। तो क्या आप लोग ऐसी समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? मैं समझती हूँ कि चुनाव में एक भी वोट आपको ऐसी पार्टी को नहीं देना चाहिए। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस के सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जनजाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपने समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। और खासकर अपर कास्ट समाज में से मैं अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी सत्ता में रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, इन दोनों हुकूमतों में पूरे यूपी में ब्राह्मण समाज का बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया गया है। ब्राह्मण समाज का बड़े पैमाने पर हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया गया है। लेकिन जब बीएसपी पावर में थी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने अपर कास्ट समाज में से तो ब्राह्मण समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया। अपर कास्ट समाज की जो अन्य जातियां हैं उनके भी हितों का हमारी सरकार ने विशेष ध्यान रखा है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगे हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल या सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, ये खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी कुछ नकल कर भी रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री, राशन आदि दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ आप लोगों को मैं सावधान भी करना चाहूंगी, ये थोड़ी सी राशन, थोड़ा सा राशन आदि देकर गरीब लोगों को, तो खासकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग गांव-गांव में जाकर, शहरों की बस्तियों में जाकर, तो गरीब लोगों को जिनको फ्री में राशन मिलता है उनको जाकर क्या कहते हैं कि देखो आपको बीजेपी ने, आपको आरएसएस ने फ्री में राशन दिया है, तो आप लोगों ने बीजेपी का, आरएसएस का नमक खाया है, इसलिए आप लोगों को वोट दूसरी पार्टी को नहीं देना चाहिए। आप लोगों को केवल बीजेपी को वोट देना चाहिए, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और जहां मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को केंद्र की सरकार द्वारा, बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो थोड़ा सा फ्री में राशन दिया जा रहा है गरीब लोगों को, तो ये कोई बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी आपको अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरे देश की जनता जो केंद्र की सरकार को, राज्यों की सरकारों को जो टैक्स देती है, और टैक्स से पैसा जो सरकार के पास जाता है वो आपका पैसा है, वो जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। और जनता के टैक्स के पैसे से ये लोग आपको फ्री में राशन आदि देते हैं। इसलिए आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए
कि आपने बीजेपी आरएसएस का नमक खाया है, आपने खुद का अपना नमक खाया है, इसलिए आप लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना है। और वैसे भी जो गरीब लोग हैं, उनके ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का देश की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी की रही सरकार में काफी कुछ करके भी दिखाया है। हुकूमत में मुस्लिम भाइयों को मालूम है कि मेरी चारों हुकूमतों में हमने कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा फिसाद नहीं होने दिया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों एवं अन्य मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करने में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश, क्षेत्र एवं देश के भी हित में अपने वोटों को या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपने एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में या अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस संबंध में मैं खासकर बुंदेलखंड के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब केंद्र में बीएसपी की सरकार बन जाती है, तो हमारी पार्टी की सरकार फिर बुंदेलखंड को अलग से स्टेट बनाएगी, अलग से प्रदेश बनाएगी, ताकि आपके इस बुंदेलखंड क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो सके। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सब समाज में से खासकर गरीबों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है।
इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश में आपके स्टेट के भी हित में, आपके क्षेत्र के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, आपके चित्रकूट मंडल में 2 लोकसभा की सीटें हैं। इन 2 लोकसभा की सीटों पर जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी मौजूद है, तो आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को, अर्थात बांदा लोकसभा की सीट से हमने श्री मयंक द्विवेदी को चुनाव के मैदान में उतारा है। हमीरपुर लोकसभा की सीट से हमने श्री निर्दोष कुमार दीक्षित को चुनाव के मैदान में उतारा है। आपके चित्रकूट मंडल में मुझे इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज की आबादी काफी ज्यादा है, इसलिए हमने इन दोनों सीटों पर ब्राह्मण समाज को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। इतना ही नहीं, हमीरपुर से लगी हुई जालौन सुरक्षित लोकसभा की सीट है, तो वहां से हमने श्री सुरेश चंद्र गौतम को एरवार को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। और जो आगे चलकर झांसी लोकसभा की सीट है, तो हमने झांसी लोकसभा सीट से श्री रवि प्रकाश कुशवाहा को, बैकवर्ड क्लास को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो मेरी आप लोगों को यही कहना है, पार्टी के लोगों से यही कहना है कि अब आप लोगों को अपनी पार्टी के खास तौर से आज ये चित्रकूट की चुनावी जनसभा है, 2 लोकसभा की ये चुनावी जनसभा है, तो और आप लोग अपने कैंडिडेट के समर्थन में यहाँ बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। मेरी अब आप लोगों से यही दरखास्त है कि आप लोगों को अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अपने इन दोनों प्रत्याशियों को जरूर कामयाब बनाना है। इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है, लेकिन आज आपकी दूर तक जो मुझे भीड़ नजर आ रही है, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि आप ये सीटें रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जीतने वाले। आप लोग इनको पूरे जी जान से जिताने में लगे हैं। तो अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।